हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक गांव में कॉटेज को देखते हैं। वहाँ पर दो माँ बाप आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को जंगल के बीच में छोड़ कर आना है। बच्चे सोए हुए घबराए हुए होते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। उनके माँ बाप उन्हें उठा के जंगल में छोड़ आते हैं और वहाँ पर इसका बाप लाइट बंद कर देता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और वही उनको छोड़कर वापस घर की तरफ आ जाता है। बच्चे बहुत डरे हुए सहमे हुए जंगल में घूम रहे होते हैं इधर उधर कि हमारी कोई हेल्प कर दे। वहीं उन्हें एक घर नज़र आता है जो कॉटन कैंडीज़ का और चॉकलेट्स का बना होता है। वो उतार के इसको खाने लगते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं। वैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो घर के अंदर चले जाते हैं। उनको ये घर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल एक वंडरलैंड की तरह। वो जब घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कैंडल्स जल जाती हैं, खुद ही रोशनी हो जाती है। अब वो अपने सामने देखते हैं तो एक चुड़ैल होती है। ये एक विचेस लेयर थी, एक ट्रैप था जो बच्चों को फंसाने के लिए बनाया था। घर तो बहुत खूबसूरत होता है लेकिन अंदर से बहुत खौफनाक होता है। वो लड़के को बंद कर देती है और बेटी से घर के काम कराने लगती है। वो उसको खिलाती है पिलाती है ताकि वो मोटा हो और वहीं पर उसको जो ओवन में पका के खा जाए। अब चुड़ैल उसको डांटती है, कहती है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगी। अब वो डर के मारे खाना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा कैंडीज खिला देती है और वहीं उसकी बहन को कहती है कि ओवन रेडी करो। ग्रेटल ओवन रेडी कर रही होती है। अब वो उसके भाई को जलाने वाली थी। वो अपने हैंडकफ्स खोल लेती है किसी तरीके से और वहीं पर वो ओवन के पास जाके उसको कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। वो उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन उसके ऊपर कोई हमला नहीं होता, वो बच जाती है। अपने भाई को बचा लेती है और वो दोनों मिलकर उस विच को बहुत मारते हैं और उसको उसी ओवन में डाल देते हैं। वो जलकर मर जाती है। और अब ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े थे क्योंकि इन्होंने अपनी दोनों की जान एक दूसरे की बचा ली थी, एक दूसरे का साथ देकर। अब हम देखते हैं कि बहुत फेमस विच हंटर्स बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं उसी घर के अंदर। इनको विचेस को पकड़ने की हर तरकीब पता होती है, उनको जलाना मारना सब कुछ आता है। अब हम एक गांव को देखते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे गायब हो रहे थे। गांव वाले बहुत परेशान थे। शेरिफ और मेयर पर बहुत प्रेशर था। वहीं शेरिफ एक बंदी लड़की को पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है और कहता है ये विच है। लोग उसको कहते हैं कि इसको जला दो, लेकिन अब इससे कंफर्म नहीं होता, फिर भी वो उस लड़की को जलाने के लिए तैयार था। वहीं मेयर आता है। वो कहता है बिना किसी सबूत के हम इस लड़की को कैसे जला सकते हैं। अब वहाँ पर उसने हैंसल और ग्रेटर को बुलाया था। हैंसल ग्रेटर वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये औरत विच नहीं है क्योंकि विचेस से बहुत स्मेल आती है, उनके दांत सड़े होते हैं, वो बहुत खौफनाक होती है। ये लड़की एक नॉर्मल लड़की है और अगर विच को पकड़ना है तो आप लोग फिक्र मत करें, हम दोनों हैं। हर गांव में विचेस को मारते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ के भी विचेस को ख़त्म कर देंगे और आपके बच्चों को ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। अब वो शेरिफ से लड़ते हैं कि तुम लोग अपने काम से काम रखो, विचेस को पकड़ना हमारा काम है। मेरे उन्हें बताता है कि कॉटेज है गांव के पास जो बहुत अजीब है। अब किटल और वहाँ हैंसल वहाँ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक विच मिलती है जिससे उनकी बहुत लड़ाई होती है। उस विच को हराने में तो कामयाब हो जाते हैं, बहुत ट्रिक्स लगाते हैं और इस विच को पकड़ लेते हैं। हैंसल ग्रेटर दोनों मिलकर अब काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और इस विच को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वो बहुत खौफनाक थी, उनके काबू नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत तरीके जानते थे। एक दूसरे की मदद से और अपने हथियारों से इस विच को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो उस विच से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्हें पता लगता है कि वो विच नहीं जिसने बच्चों को किडनैप किया, ये कोई और विच थी। अब वो बताती है मेयर को जाके कि ब्लड मून आने वाला है और ब्लड मून जब आने वाला होता है तो सारी विचेस बहुत एक्टिव हो जाती हैं। इन्होंने 12 बच्चों की कुर्बानी देनी है और जितने बच्चे ने किडनैप किए हैं अभी बाकी और रह गए हैं 3-4, वो भी करने हैं। 3 दिन बाद ब्लड मून है, तब तक हमें उस विच को पकड़ना होगा। अब ये लोग प्लान कर रहे होते हैं कि हम दिन के टाइम जाएंगे जंगल में इस विच को ढूंढने के लिए, रात के टाइम बहुत खतरनाक है। वहीं शेरिफ अपनी इज्जत बचाने के लिए 4 लोगों को हायर करता है। उन्हें पैसे देता है और उनको कहता है तुम जंगल के बीच में जाओ और विच को और बच्चों को लेकर आओ ताकि मेरी इज्जत और इस गांव का मेयर मैं बन जाऊँ। वो उन चारों को भेजता है ताकि वो लोग उस विच को पकड़े। जंगल में जाते हैं और चारों बैठे होते हैं। वहीं पर उन्हें कोई औरत नज़र आती है। इनके कुत्ते उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं और वो औरत कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, किसी चुड़ैल को पकड़ने आए हो। अब तुम लोगों को बताऊंगी कि चुड़ैल कैसी होती है। और वो अपना रूप बदल लेती है और बहुत खौफनाक हो जाती है। वहीं उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार देती है एक-एक करके। एक आदमी के थ्रू उनको मैसेज पहुँचाती है कि मैं अपना काम पूरा करूँगी। मैं सारे बच्चों को मार दूँगी जो मैंने पकड़े हैं। अब वहीं अजय गेटल एक क्लब में बैठे होते हैं। सब लोग वहीं बातें कर रहे होते हैं विच के बारे में ही कि उसको कैसे पकड़ा जाए। वहीं एक लड़का आता है और उनको बताता है कि मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। वहीं पर हम देखते हैं वो आदमी आ जाता है जिसको उसने मैसेज दिया था और वो आकर फट जाता है। अब हम देखते हैं कि विचेस सारी इकट्ठी हो रही थी। जो जंगल के पास पहाड़ी थी वहाँ पर वो डिस्कस कर रही होती हैं कि हमने किस तरह से बाकी बच्चों को पकड़ना है।
वो यहाँ पे एक तरीका ढूंढ रही होती हैं जिससे वो जलने से अपने आप को बचा सके। एक बच्चे को पकड़ के लाती हैं और उसका खून निकाल कर पीती हैं ताकि उनमें जलने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, यानी अब उनको कोई जला के ना मार सके। अब वो ये तरीका आजमाती हैं और खून पीती हैं और उसके बाद एक बड़ी विच जो है छोटी विच को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वो जलती नहीं, उसका जिस्म जलने से बाज आ जाता है। अब उन्हें समझ आ गई थी कि हमें ये तरीका करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे हम गाँव में देखते हैं, वो हैंसल एक लड़की के साथ बातें कर रहा होता है। मिना, वही लड़की जिसकी वो जान बचाता है, वो उसको बताता है कि मैंने बहुत मीठा खाया है, इस वजह से मुझे डायबिटीज़ है, मुझे इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि वो एक ट्रैप बिछाते हैं जंगल की तरफ ताकि उस विच को पकड़ सकें। एक बच्चे को बिठाते हैं लेकिन वो नकली होता है और वहाँ पर उस विच के साथी को पकड़ लेते हैं। ये दूसरे नंबर वाली विच होती है, खतरनाक। अब इसको पकड़ के ये लोग ले जाने लगते हैं, लेकिन ये भी उनको बहुत तंग करती है। ये भागने की पूरी कोशिश करती है लेकिन हैंस सेक्रेटरी उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें पता था कि इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो उसको पकड़ के वो जेल में बंद कर देते हैं। शेरिफ और मेयर कहते हैं कि यहाँ पर क्यों लेकर आए हो इसको, लेकिन वो उसको इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम लोग क्यों बच्चे इकट्ठे कर रहे हो, क्या प्लान है तुम लोगों का। और यहाँ पर वो बता देती है अपना प्लान। और वहाँ पे विचेस प्लान कर रही होती हैं कि अब एक बच्ची रह गई है, उसको पकड़ना है। और ये बताती है कि हम सारे बच्चों को 12 के 12 बच्चों को मार देंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विचेस बन जाएंगी हम लोग। अब हम देखते हैं कि वो बाकी दोनों विचेस जो गाँव पे अटैक कर देती हैं। उन्हें एक बच्ची को लेकर जाना था। हैंस और ग्रेटल भी एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि उस बच्ची को कैसे बचाया जाए। उस बच्ची का नाम पता ढूंढ के उसको पकड़ने जा रहे होते हैं। वहीं हैंसल जाता है और ग्रेटल वहाँ पे विच का ध्यान रखने के लिए रुकती है और वहाँ बड़ी विच आ जाती है। वो गांव में आग लगाने लगती है, आग तक मचा देती है और दूसरी विच जाके उस बच्ची को पकड़ लेती है और एडवर्ड नामी एक ओगर को उसको पकड़ा देती है कि वापस ले जाओ। वहीं हैंसल उस विच के सामना आमना सामना होता है। वो उसको बताती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों बहुत मशहूर हो ना, अब देखती हूँ तुम लोग मुझे कैसे पकड़ते हो। वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो ग्रेटल को गले से पकड़ लेती है और उसको धमकी देती है, लेकिन कहती है अभी तुम्हें नहीं मारूंगी, कुछ देर बाद मारूंगी, तुम्हारी तो मुझे ज़रूरत है। पूरे गांव में आग लग गई थी। हैंसल उस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो विच के साथ लड़ाई कर में जीत नहीं पा रहा था। अब वो उड़ के भागने लगती है और वही हैंसल भी उनके साथ उड़ के भाग जाता है, उसकी विवान के साथ लटक जाता है। और यहाँ बड़ी विच ग्रेटल को बहुत धमकी देती है और उसके साथी को भी मार देती है जो उसकी मदद कर रहा था, और ग्रेटल को वहीं फेंक देती है। अब हम देखते हैं कि ग्रेटल को उसका साथी ले जाता है ताकि उसकी जान बचा सके, उसको विचेस ना ले जाए। हैंसल को तो वो ले जाती हैं गाँव में। अब गाँव में अगले दिन हम देखते हैं कि मेयर को शेरिफ मार देता है क्योंकि वो कहता है तुम्हारी वजह से यहाँ पे विचेस आई हैं, तुम्हें ऐसे ग्रेटल को लेकर आए हो ना, वो उनकी दुश्मन थी। वहीं हम ग्रेटल को देखते हैं, वो लड़का उसकी मदद कर रहा था, उसको विचेस के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है। वहीं पर वो तस्वीर देखती है जो उसकी माँ की थी। वो कहती है इनका कॉटेज घर के गाँव के पास ही था। उसको अपना बचपन याद आता है, अपनी माँ याद आने लगती है। अब वो अपने कॉटेज की तरफ जाती है। हैंसल भी वहाँ पर लटका होता है जंगल की तरफ। ग्रेटल उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। उसको पता था उसका भाई वहीं पर कहीं गिरा पड़ा होगा। अब वहाँ पे शेरिफ के लोग आ जाते हैं। वो ग्रेटल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी वजह से गांव में यहाँ तक आया है, तुम्हें मारेंगे तो विच हमारी भी जान छोड़ देगी। वहीं एडवर्ड आ जाता है जो विच इसका साथी होता है। वो ग्रेटल को देख लेता है, वो अक्सर में दिल का बुरा नहीं होता, वो उसको बचा लेता है और हैंसल को मिना आके बचा लेती है। वो ग्रेटल को जाके पानी पिलाता है ताकि वो होश में आ सके और उसकी बहुत मदद करता है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ विच इसका साथ देने के लिए, क्योंकि मुझे कोई इंसान तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, वही एक्सेप्ट करती हैं। वहीं हम देखते हैं गाँव में वो जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर उसका घर था। हैंसल वहाँ जाता है अपने घर की तरफ। उसको याद आ रहा था कि शायद ये इन्हीं का कॉटेज है। वहीं ग्रेटल भी होती है और वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं। एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब वो इस घर को देखते हैं तो वहाँ पे नीचे बेसमेंट में विचेस लेयर थी। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर की विचेस लेयर कैसे हो सकती है। फिर इनको सारी स्टोरी का पता लगता है कि हमारा ही घर था ये। इनको अपनी बचपन की तस्वीरें, अपना बेड, अपनी चीज़ें मिलती हैं। अब इन्हें याद आ रहा था कि ये इनकी कॉटेज था, लेकिन इनके माँ बाप ने इनको अबैंडन क्यों किया, इनको इस चीज़ का नहीं पता होता। लेकिन वहाँ पर वो विच आ जाती है और वो उसको स्टोरी बताती है। कहती तुम्हारी माँ एक वाइट विच थी, लेकिन मैंने उसके बारे में अफवाहें फैला दी क्योंकि मुझे उसकी कुर्बानी देनी थी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों की जान बचाने के लिए तुम लोगों को जंगल में छोड़ा था ताकि लोग तुम लोगों को भी ना मारते। वो आए और तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को आग लगा के मार दिया, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों को बचा लिया। अब तुम वो विच हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। तुम भी वाइट विच हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ का असर है। अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी ताकि हमारी सेरेमनी पूरी हो सके।
वो हैंसल को मार के गिरा देती है और ग्रेटल को अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन मीना आती है और हैंसल को उठाती है, उसको मदद करती है और उसको बताती है कि मैं भी वाइट विच हूँ, हम हर विचेस बुरी नहीं होती, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारी बहन को बचाऊंगी और हम उन बुरे विचेस को मारेंगे। वो अपनी किताब से हर वेपन को स्टेरिलाइज कर देती है होली वाटर गिरा के, ताकि वो विचेस मर जाएं जब वो इनके ऊपर अटैक करें। वो अपने सारे वेपन्स रेडी करते हैं, उन पर होली वाटर गिराते हैं और अब उनका मुकाबला करने के लिए निकल जाते हैं जंगल की पहाड़ी की तरफ। ये लड़का भी उनका साथ दे रहा होता है। मीना, वो लड़का और हैंसल निकल जाते हैं ग्रेटल को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं वह एडवेट होता है। ग्रेटल उसे कहती है तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब ये विचेस बच्चों को लेकर और ग्रेटल को लेकर इस पहाड़ी की तरफ जाती हैं, क्योंकि आज रात को ही ब्लड मून था और आज रात को इन्होंने इनकी कुर्बानी देनी थी। हैंसल बाकी सबको एक जगह इकट्ठा करके कहता है तुम लोग यहीं पे रुको, उधर विचेस के पास सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम लोग ऊपर से फायरिंग करना ताकि तुम लोग मेरी मदद कर सको। ग्रेटल को वो जाके पहाड़ी के साथ बांध देती है और वहाँ पानी उबालने लगती है जहाँ बच्चों को पकाकर खाएंगे और हमेशा के लिए जलने से बच जाएंगी। अब ये सारी विचेस वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी, दूर दूर से विचेस आ रही थी वहाँ पर, ताकि सेरेमनी का हिस्सा बन सके और जलने से अपने आप को बचा सके और हमेशा ज़िंदा रह सके। वहाँ पर हम देखते हैं कि हैंसल आ जाता है इनकी सारी पार्टी को ख़राब करने के लिए। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो होली वाटर वाला सारा असला लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। मीना और वो लड़का भी इनके साथ होते हैं। हैंसल हमला करते हैं और वहीं पे ऊपर मीना भी फायरिंग शुरू कर देती है। सारी विचेस मरना शुरू हो जाती हैं। इनका फॉर्मूला काम कर गया था। सारी विचेस तड़पना शुरू हो जाती हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वहीं पर फायरिंग ऊपर बंद हो जाती है, लेकिन हैंसल ग्रेटल को बचाने में कामयाब हो जाता है। वहाँ एडवर्ड भी उनका साथ दे रहा था। अब हम देखते हैं विचेस बच्चों को लेकर साइड पे होती हैं, लेकिन एडवर्ड ग्रेटल को बचा लेता है। वो एडवर्ड को नीचे फेंक देती हैं, लेकिन ग्रेटल वहाँ पे थी। वो और हैंसल मिलकर बाकी सारी चुड़ैलों का मुकाबला करते हैं ताकि बच्चों की जान बचा सकें। वो बच्चों को मरने नहीं दे सकती थी। अब हम देखते हैं कि उनका फॉर्मूला काम कर गया था। दिन का टाइम हो गया था और वहाँ सारी विचेस भागने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान बचानी थी। लेकिन उन्हें जंगल में भी ट्रैप बिछाए हुए थे। जो जो उड़ उड़ के जा रही थी वो कट कट के गिर के मर रही थी। वहाँ पर हम देखते हैं सब लोग ने बहुत काम से किया था। वहाँ पर हम देखते हैं दूसरा लड़का भी होता है। वो भी स्विच के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो गिर जाती है नीचे और हैंसल को बताता है कि वो वहाँ पर गिरी है, उनके कॉटेज के पास ही। ग्रेटल एडवर्ड को बचाने में कामयाब हो जाती है, उसकी जान बचा लेती है और वो भी इनका साथी बन जाता है। मैना, हैंसल और लड़का जो है वो जाते हैं उस विच की तरफ उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो उस लड़की को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसको मार दूंगी। वहीं पे हम देखते हैं हैंसल आ जाता है और उस लड़की की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। मैना उसके ऊपर अटैक करती है अपनी वॉन्ड से। वो वाइट विच थी, इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बचाने में कामयाब हो जाती है और वो उसको मार देती है। अब हैंसल उसका भी बदला लेगा इससे। वो अपने ही कॉटेज में उस चुड़ैल को मारता है, जैसे उन्होंने बचपन में मारा था। दोनों बहन भाई मिलकर उस विच के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कोशिश करती है बहुत बचने की, बहुत ड्रामे करती है, लेकिन वो उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। वो दोनों बहन भाई वैसे ही करते हैं जैसे बचपन में किया था, वो स्विच को मार देते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब हम देखते हैं कि वो स्विच को मारने में कामयाब हो जाते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं वो गांव वालों के पास लेकर जाकर उस स्विच को आग लगा देते हैं। गांव वाले भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारी विच से जान छूटी। अब वो, एडवर्ड और लड़का और हैंसल ग्रेटल दोनों जाते हैं विचेस सेंटर पे। अब वो सारे विचेस जो रास्ते में आएंगे उनको मार देंगे। एंड ऑफ स्टोरी।